हेलो एवरीवन, आप सभी का फिर से स्वागत है। यह घटना चक्र ज्योग्राफी का डिस्कशन है और आज का टॉपिक है नकदी फसलें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग कपास के बारे में डिस्कस करेंगे। देखिए, भारत में कपास जो है दूसरी प्रमुख मुद्रादायी फसल है, जिसे देश के सबसे बड़े सूती वस्त्र उद्योग को कच्चा माल प्राप्त होता है। याद रखिएगा, कपास जो है किस कुल का पौधा है? तो कपास मालवेसी कुल का पौधा है। कपास की विश्व में दो प्रमुख प्रजातियां पाई जाती है। प्रथम देशज कपास, दूसरा अमेरिकन कपास। कपास भारत का देशज पौधा है। ऋग्वेद और मनुस्मृति जैसे प्राचीन ग्रंथों में भी इसका उल्लेख मिलता है। भारत विश्व का पहला देश है जहां कपास की संकर किस्म विकसित हुई है, जिसके परिणाम स्वरूप वर्धित उत्पादन प्राप्त होता है। कपास की कृषि के लिए काली मिट्टी सर्वाधिक उपयुक्त मानी जाती है। तो याद रखिएगा, कपास की कृषि के लिए कौन सी मिट्टी सर्वाधिक उपयुक्त मानी जाती है? तो काली मिट्टी। और इसके लिए 25 डिग्री सेंटीग्रेड से 35 डिग्री सेंटीग्रेड का उच्च तापमान, 210 दिन की पाला एवं ओला रहित अवधि, स्वच्छ आकाश, तेज और चमकदार धूप तथा 75 से 100 सेंटीमीटर जो है वार्षिक वर्षा की आवश्यकता होती है। तो याद रखिएगा, कपास के लिए कौन सी मिट्टी, किस तरह का जो है मौसम, कितना टेम्परेचर और कितना वार्षिक वर्षा की जो है आवश्यकता होती है। आर्थिक समीक्षा 2020-21 के अनुसार अगर बात करें तो 2019-20 में प्रमुख फसलों के संदर्भ में कपास की खेती 13.4 मिलियन हेक्टेयर क्षेत्र पर की गई। उत्तर पश्चिमी व पश्चिमी भारत कपास का प्रमुख उत्पादक क्षेत्र है। सितंबर 2020 में भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा जारी हैंडबुक ऑफ स्टैटिस्टिक्स ऑफ इंडियन इकोनॉमिक के अनुसार 2019-20 में कपास उत्पादक शीर्ष 4 राज्य जो है, नाम याद रखिएगा, गुजरात, तेलंगाना, महाराष्ट्र और राजस्थान। महाराष्ट्र में काली मिट्टी का व्यापक विस्तार है, जो कपास के कृषि के लिए सर्वाधिक उपयुक्त होती है। कपास को महाराष्ट्र में श्वेत स्वर्ण के नाम से जाना जाता है। मध्य प्रदेश में कपास की कृषि मुख्यतः राज्य के पश्चिमी भाग में मालवा पठार और नर्मदा घाटी क्षेत्रों में की जाती है। यहाँ के प्रमुख कपास उत्पादक जिले पूर्वी एवं पश्चिमी निमाड़, धार, देवास, शाजापुर, उज्जैन, रतलाम, होशंगाबाद और राजगढ़ है। खंडवा, खरगोन, याद रखिएगा, खंडवा, खरगोन जिलों को कपास की खेती के कारण सफेद सोने का क्षेत्र भी कहा जाता है। कपास के रेशे कपास के बीज से जो है प्राप्त होते हैं। पहला प्रश्न, वह फसल उपोष्ण प्रकृति की है। वह फसल उपोष्ण प्रकृति की है, उसके लिए कठोर पाला हानिकारक है। विकास के लिए कम से कम 210 पाला रहित दिवसों और 50 से 100 सेंटीमीटर वर्षा की आवश्यकता पड़ती है। हल्की और सुअपवाहित मृदा जिसमें नमी धारण करने की क्षमता हो, उसकी खेती के लिए आदर्श रूप से अनुकूल है। यह फसल निम्नलिखित में से कौन सी है? तो आपको मालूम है, सही जवाब है क्या? कपास। सही जवाब कपास होगा, ए ऑप्शन राइट ऑप्शन। कपास उपोष्ण जलवायु में खरीफ की फसल है। इसके विकास के लिए 210 पाला रहित दिन, हल्की वर्षा यानी 50 से 100 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा, उच्च तापमान आवश्यक होता है। साथ ही हल्की सुअपवाहित मृदा जिसमें नमी धारण करने की क्षमता है, उसकी खेती के लिए आदर्श रूप से यह अनुकूल है। और सेकंड नंबर है, भारत के निम्नलिखित क्षेत्रों में से कौन सा कपास का अधिकतम मात्रा में उत्पादन करता है? बताइए, भारत के निम्नलिखित क्षेत्रों में से कौन सा कपास का अधिकतम मात्रा में जो है उत्पादन करता है? तो उत्तर पश्चिमी और पश्चिमी भारत। देखिए, इसके बारे में जो 2-4 पॉइंट है। आर्थिक समीक्षा 2020-21 के अनुसार अगर बात करें तो 2019-20 में प्रमुख फसलों के संदर्भ में कपास की खेती 13.4 मिलियन हेक्टेयर क्षेत्र पर की जा रही है। प्रश्न काल में उत्तर पश्चिमी और पश्चिमी भारत कपास का प्रमुख उत्पादक क्षेत्र था। थर्ड नंबर है, भारत का सबसे बड़ा कपास उत्पादक है। भारत का जो सबसे बड़ा कपास उत्पादक राज्य है वो है आपका महाराष्ट्र। सितंबर 2020 में आरबीआई के द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार 2019-20 में भारत के अग्रणी 4 कपास उत्पादक जो राज्य हैं, गुजरात, तेलंगाना, महाराष्ट्र और राजस्थान है। क्रम याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। प्रश्न संख्या 4 है, निम्नलिखित में से किन जिलों को कपास की खेती के कारण सफेद सोने का क्षेत्र कहते हैं? निम्नलिखित में से किन जिलों को कपास की खेती के कारण सफेद सोने का क्षेत्र कहते हैं? तो खंडवा, खरगोन का क्षेत्र, बी ऑप्शन। मध्य प्रदेश में खंडवा, खरगोन जिलों को कपास की खेती के कारण सफेद सोने का जो है
क्षेत्र कहा जाता है। 5 नंबर है, महाराष्ट्र में निम्नलिखित में से कौन सी एक फसल श्वेत स्वर्ण के नाम से जो है जानी जाती है? महाराष्ट्र में निम्नलिखित में से कौन सी एक फसल श्वेत स्वर्ण के नाम से जानी जाती है? याद रखिएगा, कपास, सी ऑप्शन राइट ऑप्शन। देखिए, महाराष्ट्र में काली मिट्टी का व्यापक विस्तार है जो कपास के कृषि के लिए सर्वाधिक उपयुक्त मिट्टी मानी जाती है। कपास को ही महाराष्ट्र में श्वेत स्वर्ण के नाम से यानी व्हाइट गोल्ड के नाम से जाना जाता है। 6 नंबर है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन, भारत कपास के पौधों का जो है आदि निवास है। विश्व में भारत पहला देश है जहां कपास की संकर किस्म विकसित हुई है जिसके परिणाम स्वरूप वर्धित उत्पादन होता है। तो देखिए, दोनों कथन सत्य है, सी ऑप्शन राइट ऑप्शन है। ठीक है, कपास जो है भारत का देशज पौधा है। ऋग्वेद और मनुस्मृति जैसे प्राचीन ग्रंथों में भी इसका उल्लेख मिलता है। साथ ही भारत जो है विश्व का पहला देश है जहां कपास की संकर किस्म विकसित हुई है जिसके परिणाम स्वरूप वर्धित उत्पादन प्राप्त होता है। 7 नंबर है, कपास के रेशे प्राप्त होते हैं। कपास के रेशे प्राप्त होते हैं किससे? तो याद रखिएगा, कपास के रेशे जो होते हैं बीज से प्राप्त होते हैं। तो बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही ऑप्शन है। 8 नंबर है, महाराष्ट्र के काली मिट्टी के क्षेत्र में कपास को गन्ने की फसल से प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ रहा है। इसका कारण क्या है? महाराष्ट्र के काली मिट्टी के क्षेत्र में कपास को गन्ने की फसल से प्रतिस्पर्धा का जो है सामना करना पड़ रहा है। इसका कारण क्या है? इसका कारण जो है, मूल कारण जो है, आप बताइए। तो देखिए, इसका सही जवाब है सिंचाई सुविधाओं के प्रसार के कारण इस क्षेत्र में गन्ने की फसल अधिक लाभप्रद है। तो सी ऑप्शन बिल्कुल सही ऑप्शन है। महाराष्ट्र के काली मिट्टी के क्षेत्र में कपास को गन्ने की फसल से प्रतिस्पर्धा का जो है सामना करना पड़ रहा है। इसका मुख्य कारण यह है कि सिंचाई सुविधाओं के प्रसार के कारण यह क्षेत्र गन्ने के कृषि के अनुकूल बन गया है तथा गन्ने की फसल अधिक लाभप्रद है। 9 नंबर है, भारत में किस राज्य में कपास का औसतन उत्पादन सर्वाधिक है? भारत में किस राज्य में कपास का औसतन उत्पादन सर्वाधिक है? तो याद रखिएगा, आंध्र प्रदेश, डी ऑप्शन। कपास निगम लिमिटेड भारत सरकार के अनुसार भारत में कपास का सर्वाधिक उत्पादन गुजरात करता है, जबकि 2018-19 के अंतिम आंकड़े के अनुसार अगर बात करें तो विकल्प अनुमान जो था, विकल्पगत राज्यों में औसत उत्पादन या उत्पादकता सर्वाधिक आंध्र प्रदेश में है। 2018-19 के अंतिम में देश में औसत उत्पादन था, 2018-19 का जो अंतिम डेटा था उसके अनुसार 454.43 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर, जबकि राज्यों में शीर्ष स्थान तमिलनाडु का कितना 778.63 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर का है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और इसी के साथ आज का सेशन समाप्त करते हैं। नेक्स्ट सेशन में गन्ना के बारे में डिस्कस करेंगे, तो आप अपना प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। आपके प्रतिक्रियाओं का हमें बेसब्री से इंतजार रहता है। जिन लोगों ने टेलीग्राम चैनल, टेलीग्राम क्विज ग्रुप, फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम को ज्वाइन नहीं किया है, आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है। और जिन लोगों को घटना चक्र का पीडीएफ चाहिए आप ले सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल, टेलीग्राम क्विज ग्रुप या चैनल के कम्युनिटी बॉक्स में जाइए, वहां पे इसके रिगार्डिंग में इंफॉर्मेशन को शेयर किया गया है। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।